गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम 30 अप्रैल के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वन द मिस यूनिवर्स ब्यूनस आयर्स टाइटल इन अप्रैल 2024? ये है एलेजेंड्रा रोड्रिगेज। ऑप्शन ए करेक्ट है। 60 ईयर ओल्ड लॉयर हैं, इन्होंने जीता है मिस यूनिवर्स ब्यूनस आयर्स का, और ये पहली महिला बनी है अपनी एज की जिन्होंने ये टाइटल जीता है, ब्यूटी टाइटल जीता है। रिसेंटली ही रूल्स में थोड़े चेंज किए गए हैं मिस यूनिवर्स पेजेंट के, जैसे कि 18 से लेकर 73 ईयर्स ऑफ एज की महिलाएं जो हैं वो पार्टिसिपेट कर सकती हैं। ठीक, इसके अलावा रिवीजन थोड़ा सा करें तो सऊदी अरबिया पहली बार मिस यूनिवर्स कंटेस्टेंट्स में पार्टिसिपेट कर रहा है। 72nd मिस यूनिवर्स 2023 की बात कर लेते हैं। तो ये जीती हैं शेनिस पैलासियोज, निकारागुआ से बिलोंग करती हैं। 72nd मिस यूनिवर्स 2023 का टाइटल इनके द्वारा जीता गया। ये पेजेंट हुआ था अल सल्वाडोर में। इसके अलावा भारत की तरफ से इसमें रिप्रेजेंटेटिव थी श्वेता शारदा, चंडीगढ़ से बिलोंग करती हैं। मिस यूनिवर्स 2022 का टाइटल आर बोनी गैब्रियल जीती थी, ये यूएसए से बिलोंग करती हैं, और इन्हीं के द्वारा क्राउन पहनाया गया शेनिस पैलासियोज को। इंडिया ने ये कंपटीशन जो है मिस यूनिवर्स का लगभग 3 बार जीता है अभी तक। पहला क्राउन सुष्मिता सेन ने जीता था 1994 में, सेकंड लारा दत्ता ने जीता 2000 में, और तीसरा हरनाज संधू के द्वारा जीता गया 2021 में। Which media company's AI news anchor Sana won the 2024 Global Media Award for AI-led newsroom transformation? तो ये जो AI न्यूज़ एंकर सना है ये इंडिया टुडे से बिलोंग करती है, और इसको अभी रिसेंटली ग्लोबल मीडिया अवार्ड दिया गया है। ये इसको रिकॉग्नाइज किया गया है एज साउथ एशियाज बेस्ट फॉर AI न्यूज़ रूम इनोवेशन। 2023 में इसे इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया का पहला AI एंकर के रूप में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो न्यूज़ में रहा है उसको देख लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने इंट्रोड्यूस किया है बिंज इमेज क्रिएटर पावर्ड बाय ओपन एआईज डेल ई। ओपन एआई ने रिवील किया सोरा को, ये एक टूल है दैट मेक्स इंस्टेंट वीडियोस फ्रॉम रिटन प्रॉम्प्ट्स। माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया जुगलबंदी, अ मल्टीलिंगुअल एआई चैटबॉट फॉर रूरल इंडिया। माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया है एआई पावर्ड डिजिटल असिस्टेंट कॉपिलॉट। गूगल ने लॉन्च किया लुमियर एआई टू जनरेट 5 सेकेंड वीडियोज़। गूगल ने इंट्रोड्यूस किया एआई चैटबॉट बार्ड। फिर जेमिनी गूगल का लार्जेस्ट और मोस्ट केपेबल एआई मॉडल है। उसके बाद सेंसी जेन एआई एडोब के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। इंडिया का पहला एआई चैटबॉट पावर्ड बाय चैट जीपीटी इज लेक्सी। इंडिया का पहला रीजनल एआई न्यूज़ एंकर है लीसा। इंडियन रेलवे के द्वारा इंस्टॉल किया गया है एआई बेस्ड सर्विलांस सिस्टम जिसका नाम है गजराज सिस्टम टू प्रिवेंट एलिफेंट डेथ्स ऑन ट्रैक। और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने लॉन्च किया है हनुमान और चैट जीपीटी स्टाइल एआई सर्विस। इंटरनेशनल डांस डे इज़ सेलिब्रेटेड बाय विच इंस्टीट्यूशन? इसे इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। डांस की इम्पोर्टेंस को लेकर अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द 2024 लच्छू महाराज अवार्ड? ये अवार्ड पंडित राजेंद्र कुमार गंगानी को दिया गया है। लच्छू महाराज कथक एक्सपोनेंट थे, उन्हीं के नाम पर यह अवार्ड 2014 से दिया जाता है। लखनऊ उत्तर प्रदेश में ये अवार्ड प्रेजेंट किया जाता है। अवार्डीज़ देखिए 10 अवार्डीज़ हैं टोटल अभी तक के, 2014 से जब से शुरू हुआ है तब से लेकर। तो 2015 में ये अवार्ड उमा शर्मा को दिया गया था, कथक से बिलोंग करती हैं। सारे लोग कथक से बिलोंग करते हैं, बस एक इसमें अवार्ड है जो भरतनाट्यम के लिए दिया गया है। ठीक है, 2016 में रमा वैद्यनाथन को मिला था, 2017 में उमा डोगरा को, 2018 में हेमा मालिनी को, 2019 में सैरा बानो को, 2018 में भरतनाट्यम के लिए ये संध्या पुरीचा को दिया गया था। ये संगीत नाटक अकेडमी की चेयरमैन थी उस समय। 2021 में ये अवार्ड मलाबिका मित्रा को मिला, 2022 में प्राची शाह को, 2023 में असीम बंधु भट्टाचार्य को, और 2024 में इस बार पंडित राजेंद्र गंगनी को दिया गया है। लच्छू महाराज की बात करें तो ये एक फेमस कथक डांसर हैं और साथ में एक फेमस तबला प्लेयर भी थे। लच्छू महाराज अवार्ड हैज़ बीन इंस्टीट्यूटेड इन ऑनर ऑफ द फेमस कथक एक्सपोनेंट। लच्छू महाराज ने अपनी ट्रेनिंग ली थी पंडित बिंदादीन महाराज से, जो कि इनके अंकल थे, और अवध के नवाब के कोर्ट डांसर भी थे। ये फेमस हुए जब इन्होंने कथक डांस कुछ फिल्म्स के लिए कोरियोग्राफ किया था, जैसे कि महल, मुगल आजम, छोटी छोटी बातें और पाकीज़ा। ही ऑल्सो कोरियोग्राफ्ड बैलेट्स लाइक गौतम बुद्ध, चंद्रावली एंड भारतीय किसान। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का कथक केंद्र जो लखनऊ में है, इसके फाउंडर भी लच्छू महाराज थे, और 1957 में इन्हें संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड भी दिया जा चुका है।
कथक डांस की यहाँ बात करें तो कथक जो है 8 क्लासिकल डांस फॉर्म्स में से एक है। अब ये सारे क्लासिकल डांस देख लेते हैं। भरतनाट्यम तमिलनाडु से है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से, उड़ीसा से, मणिपुरी मणिपुर से, सत्रिया असम से, कुचिपुड़ी और मोहिनीअट्टम केरला से है। कथक नॉर्थ इंडिया में ओरिजिनेट हुआ और फिर मुगल्स के द्वारा इसको और ज़्यादा बढ़ावा दिया गया। कथक इज़ द ओनली क्लासिकल डांस फॉर्म विच हैज़ बीन एनरिच्ड बाय मुस्लिम कल्चर। वाजिद अली शाह जो कि अवध के नवाब, लास्ट नवाब थे अवध के, इनके द्वारा लखनऊ घराना जो कथक का है इसको फाउंड किया गया। अदर घरानाज ऑफ कथक जयपुर और बनारस हैं। मोस्ट फेमस एक्सपोनेंट कथक के हैं बिरजू महाराज। सरफासी एक्ट इज रिलेटेड टू, सरफासी एक्ट रिलेटेड है डेट रिकवरी इन बैंकिंग सेक्टर से। जितनी भी हमारी असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है, ARCs हैं, जो कि NPAs के लिए बनाई जाती हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, मतलब बैंक के कुछ NPA होते हैं और जितने ज़्यादा बैंक के NPA होंगे किसी भी बैंक के, वो बैंक उतने ही नुकसान में होता है। NPA सिंपली ऐसा पैसा है जो लोगों ने बैंक से उधार लिया था, लोगों ने, कंपनी ने, किसी ने भी लिया हो सकता है, और वो बैंक को वापस नहीं दिया है। होता है ना, लोन लेते हैं बैंक से लेकिन वो वापस नहीं मिला बैंक को, तो अब बैंक वहाँ पर लॉस में है और इनको किस तरह से वसूला जाए, क्या किया जाए, इसके लिए ही बैंक के पास बर्डन कम रहे, इसीलिए असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज बनाई गई थी ताकि बैंक के पास जो भी NPAs हैं उनको ये कंपनीज खरीदें और फिर किस तरह से वो वसूल कर सकती हैं वो देखें। ठीक है, तो ये जो ARCs हैं, ये सरफासी एक्ट 2002 का जो एक्ट है इसी के अंडर काम करती हैं और रिसेंटली इसी के तहत कुछ गाइडलाइंस दी गई हैं, जैसे कि ARCs को लगभग 300 करोड़ मिनिमम कैपिटल मेंटेन करके रखनी है और डेडलाइन इसके लिए 31 मार्च 2026 तक की दी गई है। इसके अलावा बोला गया है ARCs विद 1000 करोड़ नेट ओन्ड फंड कैन एक्ट एज रेजोल्यूशन एप्लीकेंट्स, और ARCs को इन्वेस्टमेंट की भी परमिशन दी गई है कुछ कंडीशंस के साथ में। तो इसी को थोड़ा सा अपडेशन किया गया है सरफासी एक्ट में, इसलिए इसकी बात हो रही है। तो याद रखिएगा ये किससे रिलेटेड है, बैंकिंग सेक्टर में डेट रिकवरी से संबंधित है ये एक्ट। Who secured India's 21st shooting quota for the Paris 2024 Olympics in the women's skeet event at the Shotgun Olympic Qualification Championship in Doha, Qatar? बहुत ही लंबा सा क्वेश्चन है, बस सिंपल सी चीज़ याद रखिएगा कि शूटिंग कोटा किसको पेरिस ओलंपिक के लिए मिल गया है। ओलंपिक क्वालिफायर चैम्पियनशिप जो दोहा कतर में हो रही है उसके दौरान, तो ये है महेश्वरी चौहान। इन्होंने विमेंस स्कीट में शॉटगन ओलंपिक क्वालिफायर में सिल्वर मेडल जीता है और ये जीतने के साथ ही 5th ओलंपिक कोटा इनको मिल गया है भारत की तरफ से। मतलब 4 और ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको ओलंपिक कोटा मिल चुका है, ये 5वीं हैं। ठीक है, स्पोर्ट्स न्यूज़ यहाँ रिवाइज कर लेते हैं। मैक्स वर्स्टैपन ने जीता है F1 सऊदी अरबियन ग्रैंड प्रिक्स। मुंबई ने जीता है रणजी ट्रॉफी टूर्नामेंट। न्यूजीलैंड के रचिन रविंद्र बने हैं यंगेस्ट क्रिकेटर टू विन सर रिचर्ड हेडली मेडल। 6th नेशनल पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप ये जमशेदपुर में हुई। फ्रेंच ओपन 2024 बैडमिंटन में मेंस डबल्स का खिताब चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी ने जीता। अखिल शरोन ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है इन मेंस 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट एट ISSF वर्ल्ड कप इन कायरो। अभिनव बिंद्रा टॉर्च बियरर होंगे फॉर द 2024 पेरिस ओलंपिक। विच कंट्री इज कंटेम्पलेटिंग लिफ्टिंग व्हीकल इम्पोर्ट रिस्ट्रिक्शंस टू स्टिमुलेट इकोनॉमिक ग्रोथ एज रिपोर्टेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बाय द एंड ऑफ 2024 और अर्ली 2025। सिंपली इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि ऐसा कौन सा देश है जो अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाने के लिए व्हीकल इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन लगाने वाला है। जो भी वाहन आयात किए जाते हैं, व्हीकल इंपोर्ट किए जाते हैं, उन पर रिस्ट्रिक्शन लगाने की बारे में सोच रहा है। ये कंट्री है श्रीलंका। तो बस ये इतना ही याद रखिएगा। इंटरनेशनल अफेयर्स यहाँ देख लेते हैं। इंडिया ने अनाउंस किया है भूटान के लिए 10,000 करोड़ का फाइनेंशियल सपोर्ट। इंडिया और ब्राज़ील के बीच पहली 2+2 डिफेंस मिनिस्टीरियल डायलॉग हुआ। इंडिया ने ज्वाइन किया US लेड कार्बन मार्केट प्रोजेक्ट अंडर IPEF इनिशिएटिव। ऑपरेशन इंद्रावती इंडिया के द्वारा चलाया गया हैती से इंडियंस को निकालने के लिए। CII ने रीलॉन्च किया है UK इंडिया बिजनेस फोरम इन लंदन। गुयाना को भारत के द्वारा 2 HAL में डॉर्नियर 228 एयरक्राफ्ट दिए गए हैं। 14th इंडिया USA ट्रेड पॉलिसी फोरम मीटिंग नई दिल्ली में हुई। इंडिया ने कंसर्न जताया है ओवर EU कार्बन टैक्स। डेनमार्क ने इंट्रोड्यूस किया है ग्रीन फ्यूल्स अलायंस इन इंडिया। इंडिया के द्वारा चेयर किया गया 2024 में यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी। और नेपाल अगले 10 साल भारत को 10,000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी सेल करेगा। हु वन द बैच ओपन स्क्वैश टाइटल बाय डिफीटिंग फ्रांस मेलविन साइनी मैनिको।
बैच ओपन स्क्वैश टाइटल जीता है वेलावन सेंथिल कुमार ने, ऑप्शन बी करेक्ट है, फ्रांस के प्लेयर को हराकर। बस इतना ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ विजिलेंस ऑफिसर ऑफ एनटीपीसी लिमिटेड इन अप्रैल 2024। एनटीपीसी लिमिटेड के चीफ विजिलेंस ऑफिसर ये कौन है? ये रश्मिता झा को बनाया गया है। एनटीपीसी एक इंडियन महारत्न कंपनी है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है अंडर द ओनरशिप ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पावर। 1975 में इसे एस्टेब्लिश किया गया था, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में, और सीईओ हैं गुरदीप सिंह। अपॉइंटमेंट्स रिवाइज करते हैं। राहुल सिंह सीबीएसई के चीफ हैं, जयदीप हंसराज वन कोटक के प्रेसिडेंट, तमिलिसाई सौंदरराजन तेलंगाना की गवर्नर थी, इन्होंने रिज़ाइन कर दिया। लदा मार्टिन मरबानियांग ये अपॉइंट हुए हैं एज कमिश्नर ऑफ पुलिस बेलागवी। आर्मस्ट्रॉन्ग चैंगसन इंडिया के नेक्स्ट एनवॉय टू क्यूबा हैं। विनय कुमार नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू रशिया हैं। अरविंद कपिल सीईओ हैं पूनावाला फिनकॉर्प के। पीएनजी इंडिया ने अपॉइंट किया है कुमार वेंकट सुब्रमण्यम को एज सीईओ। व्लादिमीर पुतिन फिर से एक बार रशिया के प्रेसिडेंट बन गए हैं। अर्नब बैनर्जी एटीएमए के चेयरमैन हैं। सीताराम मीना इंडिया के नेक्स्ट एनवॉय टू नाइजर हैं। At the 21st Asian Under-20 Athletics Championship held in Dubai, which promising middle distance runner won a silver medal for India in the women's 800 मीटर इवेंट। तो भारत के लिए women's 800 मीटर इवेंट में सिल्वर मेडल जीता है लक्षिता विनोद संदिलिया ने। इसके अलावा ब्रॉन्ज मेडल श्रिया राजेश के द्वारा जीता गया है 400 मीटर में। तो ये दोनों नाम याद रखिएगा, इतना इंपॉर्टेंट ये मुझे लग नहीं रहा है। लास्ट में एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। G7 समिट 2024 विल बी हेल्ड इन विच कंट्री? इंडिया हैज़ बीन इन्वाइटेड फॉर जापान, इटली, फ्रांस या फिर जर्मनी? आंसर बताएगा कमेंट में। और